नमस्कार, एससीएन टुडे देख रहे हैं आप और जिले भर की हलचल के साथ में लक्ष्मीकांत ओझा करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चुरू जिले में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर घमासान जारी है। एक तरफ जहां विरोध में पैदल मार्च किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस कानून के समर्थन में भी विभिन्न संगठनों के लोग सड़कों पर उतरकर भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में चुरू जिला मुख्यालय पर आज अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा की तरफ से रैली निकाली गई, जिसमें नागरिक संशोधन अधिनियम का समर्थन करते हुए नारेबाजी की गई। हाथों में तिरंगा और भारत माता के जयकारों के साथ निकाली गई रैली में मोदी तेरा धूम धड़ाका के नारे लगाए गए। इंद्रमणि पार्क से कलेक्ट्रेट तक निकली रैली में सीएए को समर्थन करने जैसे नारों से लिखे प्ले कार्ड और बैनर लेकर युवा सड़क पर उतरे और आम लोगों के बीच इस कानून को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। समर्थकों ने कहा कि यह कानून देश की सर्वोच्च संस्था संसद द्वारा बनाया गया है, जो किसी नागरिक की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बना। यह तो नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। कुछ राजनीतिक दल भ्रामक प्रचार से दंगा भड़काने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। इसीलिए इस रैली के माध्यम से यह बताया गया है कि हम सब एक हैं। यह रैली इंद्रमणि पार्क चूरू से कलेक्ट्रेट परिसर चूरू तक आई है और ये जो संविधान की सबसे सर्वोच्च संस्था संसद द्वारा पारित एनआरसी बिल और सीए के समर्थन में निकाली गई है, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा लोगों को भ्रामक प्रचार द्वारा उनको दंगे के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए उनको भड़काया जा रहा है। इसलिए हमने ये रैली निकाली है और कहा है कि हम सब एक हैं और कोई ऐसा इसमें नहीं है जिससे आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी। चुरू जिला मुख्यालय के शास्त्री मार्केट स्थित श्री बालाजी आयरन एंड स्टील दुकान से उचक्के ने पलक झपकते ही कीमती मोबाइल पर अपना हाथ साफ कर दिया। दर्जनों आंखों के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकान मालिक लोकेश प्रजापत ने कोतवाली थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल शनिवार की शाम को दुकान मालिक लोकेश प्रजापत अपनी दुकान में बैठे हुए थे। इसी दौरान शातिर मोबाइल पर कॉल करने के बहाने दुकान के बाहर खड़ा होकर रैकी करता रहा। जैसे ही दुकान मालिक उठकर अपने पानी लाने के लिए गया, पलक झपकते ही आरोपी चोर काउंटर पर रखे कीमती मोबाइल पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो गया। थोड़ी देर बाद दुकान मालिक को मोबाइल की जरूरत महसूस हुई तो उन्हें वह गायब मिला। लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री चूरू में पंडित कुंज बिहारी शर्मा स्मृति साहित्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। सचिव ने बताया कि सृजन से साक्षात्कार कार्यक्रम प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र डी सोनी की अध्यक्षता और शायर मोहम्मद इदरिस खत्री राज के विशिष्ट सानिध्य में संपन्न हुआ। आज का कार्यक्रम दिल्ली की साहित्यकार सुनीता शानू पर केंद्रित था। मां सरस्वती की प्रतिमा व पंडित कुंज बिहारी शर्मा के चित्र के सम्मुख धूप बत्ती प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कवियत्री सुनीता शानू ने अपने आत्मकथ्य के पश्चात उन्होंने अपनी कविताओं की प्रस्तुतियां दी। चर्चा सत्र में राम सिंह बीकान ने अपने उद्गार व्यक्त किए। विशिष्ट अतिथि मोहम्मद इदरिस राज ने शानू की कविताओं पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी की। डॉक्टर सुरेंद्र डी सोनी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में सुनीता शानू के रचना संसार पर सारगर्भित उद्बोधन दिया। कार्यक्रम के अंत में नगरश्री परिवार की ओर से साहित्यकार सुनीता शानू को शॉल ओढ़ाकर और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। संचालन प्रोफेसर कमल सिंह कोठारी ने किया। जब आप अपने पिता की बात कर रही थी तो यहाँ बहुत सारे लोगों की आंखें नम थी। यही सिद्ध करना है, यही कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये थी कि निजी बात है वैसे तो, पिछले दिनों
मैंने ये देखा कि मेरे जो फेसबुक मित्र हैं वो 5000 हो गए हैं। बहुत दिनों से, साल डेढ़ साल दिल्ली से आना और आकर के इस कार्यक्रम को इतना सजीव और सरस बनाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और नगरसेन परिवार आपका इस उपलक्ष्य में आपका धन्यवाद करता है, आपका साधुवाद करता है, आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। लोक संस्कृति शोध संस्थान नगरसेन चूरू में आज पंडित कुंज बिहारी शर्मा स्मृति साहित्य गोष्ठी का आयोजन हुआ है। आज इस कड़ी 137वीं कड़ी में सृजन से साक्षात्कार कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली की जानी मानी साहित्यकार श्रीमती सुनीता शानू आज अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए चूरू आई और उन्होंने बड़े ही सरस अपनी रचनाएं सुना करके सभी श्रोताओं को मोहित किया। कविताएं, कहानियां और व्यंग, इन तीनों विधाओं में आपकी अच्छी पकड़ है और बहुत अच्छा उन्होंने अपना प्रस्तुत करके श्रोताओं से वाहवाही प्राप्त की। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज चूरू जिला मुख्यालय पर नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस की मंशा पर सवालिया निशान लगाते हुए कांग्रेस द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों को तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। राठौड़ ने प्रदेश में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री द्वारा सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को संविधान का अपमान और संघीय ढांचे का माहौल उड़ाने वाला बताया। राठौड़ ने आंकड़ों सहित कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए और नागरिकता संशोधन अधिनियम को देश हित में बताया। उन्होंने आंकड़ों सहित बताया कि देश की आजादी के बाद से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू आबादी कम हुई है। इन देशों के अल्पसंख्यकों को या तो मार दिया गया या उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया, जबकि भारत में आजादी के बाद मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। हमारे देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित है। ये कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं, कांग्रेस लोगों की भावनाएं भड़काने का काम कर रही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के नाम पर कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश में बवाल मचाकर राजनीतिक तुष्टीकरण और सामाजिक ताने बाने को तोड़कर अपने वोट बैंक को मजबूत करने का काम कर रही है, वोट की फसल काटने का षड्यंत्र कर रही है, ये निंदनीय है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, उसी संविधान के अनुसार ये कानून आर्टिकल 11 के अनुसार बना है। संविधान प्रदत्त अधिकारों को उपयोग करके संसद और राज्यसभा ने जो कानून बनाया, उस कानून को लागू करने से नकारने की बात कहने वाले मुख्यमंत्री और उसके बाद सड़कों पर चलकर प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री संविधान का अपमान कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं और जो हमारा फेडरल सिस्टम है उस पर चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हर मोर्चे पर विफल मुख्यमंत्री आज चाहते हैं कि उनकी विफलता की चर्चा उन मुद्दों पर नहीं हो, इसलिए इसको उछालकर चाय के प्याले में तूफान खड़ा करके लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। चूरू के राम मंदिर में हुई आज स्वामी समाज की बैठक में समाज के उत्थान के कई निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान महिला विंग का भी गठन किया गया, जिसके तहत कृपा स्वामी को महिला विंग का जिलाध्यक्ष बनाया गया। वहीं विमला स्वामी को महासचिव चुना गया। एडवोकेट सांवरमल स्वामी ने बताया कि बैठक में स्वामी समाज के भवन निर्माण को लेकर चर्चा हुई, जिसके लिए समिति का प्रतिनिधित्व मंडल सोमवार को जिला कलेक्टर से मिलकर चूरू में भूमि आवंटन की मांग करेगा। समाज की आगामी बैठक जनवरी 2020 के अंतिम रविवार को होगी। मासिक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें समाज के उत्थान के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं और इसमें महिला विंग का गठन किया गया, जिसमें महिला अध्यक्ष शिल्पा स्वामी और महासचिव श्रीमती विमला स्वामी को बनाया गया है और वो आगे अपनी कार्यकारिणी का गठन करेगी। आगामी बैठक का भी आज ही निर्णय लिया गया है कि अंतिम रविवार जनवरी 2020 में आगामी बैठक की जाएगी और समाज के भवन निर्माण के लिए भी आगे में कार्य योजनाएं बनाई जाएगी। धन्यवाद। आपका नाम? सांवरमल स्वामी, एडवोकेट। चूरू में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष का अभिनंदन किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में चूरू आवास पर हुए अभिनंदन कार्यक्रम में भाजपा नेता सीताराम लुगरिया सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता का सम्मान किया। इस अवसर पर राठौड़ ने पंचायती राज चुनाव को लेकर कहा कि आने वाला समय चुनौतियों का समय है। पहली बार सरपंच और पंचों के चुनाव की घोषणा हुई, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव का अता पता नहीं है। जिन्होंने पंचायत राज के माध्यम से गांव के विकास को रोकने का काम किया है, पंचायत राज को जो आवंटित पैसा था वित्त आयोग के रिकमेंडेशन पर वो भी नहीं दिया। उनको सबक सिखाने के लिए आप सब लोग लगो
आपने इस अभिनंदन को एक अच्छा रूप दिया, इसके लिए आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान किया है उसको। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष भाई पंकज जी गुप्ता का अनुसूचित मोर्चा द्वारा चूरू के द्वारा भाई रामस्वरूप मेघवाल व पवन सांवरिया के नेतृत्व में आज राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के निवास पर उनके सानिध्य में उनका स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है और पंकज जी गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बनाने पर सभी एससी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बधाई दी और माला अर्पण कर स्वागत किया है। आज गोगामेडी चूरू में गोगामेडी ट्रस्ट द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा में चयनित प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष, जिला प्रमुख हरलाल साहरण, भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य ओम सारस्वत, पूर्व सभापति गौरीशंकर मंडावीवाला, भाजपा नेता बनवारीलाल शर्मा तथा ट्रस्ट अध्यक्ष भागीरथ चौधरी ने अविनाश चांगल, जया सैनी, महेंद्र मीणा, सना खान तथा नेहा कुमावत को साफा पहनाकर प्रतीक चिन्ह तथा पुष्पहार द्वारा अभिनंदन किया। इस अवसर पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस प्रकार की प्रतिभाओं का ट्रस्ट द्वारा सम्मान करना सराहनीय काम है। इन प्रतिभाओं के द्वारा ही समाज और देश का नाम रोशन होता है। भविष्य में ये प्रतिभाएं देश की उत्कृष्ट सेवा कर आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। चूरू नगर में इन प्रतिभाओं को तैयार करने वाले चंद्रशेखर पारिक साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी निस्वार्थ भाव से अपना समय दिया। गोगामेडी ट्रस्ट द्वारा विगत वर्षों में इन प्रकार के सामाजिक समरसता की प्रेरणा देने वाले आयोजन किए जाने के लिए सराहना करते हुए कहा कि मेडी परिवार को हरा भरा कर पर्यावरण शुद्ध रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आप जिस सेवा में आपका चयन हुआ है, आप जब बोलोगे तो संविधान और न्याय की उस पुस्तक को अपने मन में विवेचित करके बोलोगे। न्याय की तुला आपके इस बोल से अपना निर्णय सुनाएगी। मैं किन शब्दों से मेरी दाईं ओर बैठे सभी उन सम्मानित विभूतियों को, जिनको अभी अपने सम्मानित किया, उनको बधाई दूं। अपनी संस्कृति के अंदर गुरु के महत्व को अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार से रेखांकित किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जब नाम लेते हैं तो हमारे धर्म ग्रंथ पहले विश्वामित्र का नाम लेते हैं। जब भगवान कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं तो संदीपन जी का नाम आता है, गुरु संदीपन का नाम आता है। चूरू जिले की भालेरी पुलिस ने गांव जोड़ीपट्टा लोहसना से लापता हुई नाबालिग को अलवर के बस स्टैंड से दस्तयाब किया। नाबालिग को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे पहले बालिका आश्रय गृह, फिर काउंसलिंग के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस के अनुसार जोड़ीपट्टा लोहसना गांव के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी गांव की ही स्कूल में कक्षा 10वीं में पढ़ती थी। उसकी बेटी 23 दिसंबर को घर से स्कूल जाने का कहकर निकली थी, जो वापस नहीं आई। लेखक, पत्रकार तथा हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति ओम थानवी आज चूरू पहुंचे, जहां सूचना केंद्र में आयोजित मुलाकात कार्यक्रम में लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान थानवी ने अपने जीवन तथा सृजन यात्रा से जुड़े विभिन्न पहलू साझा करते हुए पत्रकारिता, साहित्य, समाज और राजनीति की वर्तमान दशा दिशा पर विचार व्यक्त किए। पत्रकारिता की दशा दिशा पर चर्चा करते हुए थानवी ने कहा कि मीडिया का काम समाज को सही जानकारी देना है। यदि वह किसी झूठे को गढ़ता है या गढ़ने में मदद करता है तो यह गलत है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह उसका कोई संपादन नहीं करता है। राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता में राजस्थान की भूमिका कम होने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि स्नातक स्तर पर पत्रकारिता में शिक्षा दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर के परिदृश्य में राजस्थान से भी बेहतर पत्रकार निकल सकेंगे। कार्यक्रम के समापन पर शॉल ओढ़ाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर थानवी का सम्मान किया गया। अंकल हाथ लगाओ। कौन है जल्दी कर। हाँ ठीक ठीक। एक बार जोरदार तालियां।
हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम स्नातक स्तर की शिक्षा, ग्रेजुएशन की शिक्षा पत्रकारिता में दें। स्कूल की पढ़ाई पूरी करते ही राजस्थान के अगर बच्चों को, छात्रों को पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने का मौका मिलता है तो मेरा मानना है कि ये जो एक वैक्यूम, ये जो खालीपन राष्ट्रीय स्तर पर नज़र आता है, क्योंकि पत्रकारिता की शिक्षा दीक्षा उन्हें बहुत बाद में मिलती है और उसके बाद में बहुत अधिक विकास के अवसर उनके सामने नहीं पैदा होते हैं। तो अगर ग्रेजुएशन हम लोग जल्दी शुरू कर सके तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि राजस्थान से बेहतर पत्रकार निकलेंगे और वो ऊंचाई तक जाएंगे राष्ट्रीय स्तर पे, ऐसा मेरा विश्वास है।